म्यूचुअल फंड सही है, ये तो आपने ज़रूर कई विज्ञापनों में सुना होगा। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है कि म्यूचुअल फंड कितना सही है और अगर सही नहीं है, तो वो क्या विकल्प हैं और क्या विकल्प वो हो सकता है जो सही है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इसके लिए आप इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं और क्या आपके पास इसके लिए एक विकल्प हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जहाँ पर हम बात करते हैं वित्तीय ज्ञान और स्मार्ट निवेश की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और काम कैसे करता है। देखिए, बहुत से लोग सोचते होंगे कि म्यूचुअल फंड केवल शेयर बाजार में निवेश करने का एक तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड, डेब्ट, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में, यानी जो म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। देखिए, शेयर बाजार में आप 3 तरीके से पैसा लगा सकते हैं। पहला, आप खुद डायरेक्ट स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, जो आपको ये बताए कि आपको कौन-सा स्टॉक पिक करना है। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐप चले हुए हैं, स्मॉल केस हो गया, तेज मंडी हो गया, यूनिवेस्ट हो गया, आजकल बहुत सारे ऐप हैं, ठीक है? तीसरा विकल्प है, आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें। देखिए, यदि आप खुद निवेश करते हैं डायरेक्ट स्टॉक में, तो आपको एनालिसिस सीखना होगा, जिसके लिए आपको टाइम निकालना होगा और थोड़ा अपने जो स्टॉक के बारे में आपको ट्रैक करने के लिए एक्टिव रहना होगा। और यदि किसी एक्सपर्ट की आप सलाह लेते हैं, तो आपका एनालिसिस का टाइम बच जाएगा और आपको इतना एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब चीज़ों की टेंशन आपके एक्सपर्ट की रहेगी, ठीक है? जिसके लिए वो आपसे अपनी थोड़ी फीस लेगा। लेकिन फिर भी इन दोनों विकल्पों में एक बड़ी दिक्कत रहती है। सपोज़ करें कि आपके पास निवेश करने के लिए 2 से 4,000 रुपए हैं, लेकिन आपको या आपके एक्सपर्ट आपको ऐसे स्टॉक के बारे में पिक करने के लिए कहता है, जो कि काफ़ी हाई प्राइस का है। जैसे कि पेज इंडस्ट्री हो गया, एमआरएफ हो गया, बोस लिमिटेड हो गया। बहुत सारे शेयर हैं जिनके बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हैं। तब आप अकेले इसमें निवेश नहीं कर सकते। तो निवेशक की इस समस्या को दूर करता है म्यूचुअल फंड, ठीक है? आप सपोज़ कीजिए कि एमआरएफ का जो शेयर प्राइस है वो 1,20,000 रुपए का है और यदि 100 लोग मिलके उसको बाय करें, तो ये 100 लोग केवल 1,200 रुपए का निवेश करके एमआरएफ के एक शेयर को खरीद सकते हैं और उसके म्यूचुअल निवेशक बन सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड इन 100 लोगों में एक शेयर को कैसे बाँटेगा? तो म्यूचुअल फंड शेयर की जो प्राइस होगी उसको 100 लोगों से डिवाइड कर देगा। मान लीजिए जैसे कि एमआरएफ का जो शेयर प्राइस है वो है 1,20,000 रुपए और इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1200 तो ये होगी उसकी एनएवी, यानी इसे बोला जाएगा उसकी नेट एसेट वैल्यू, जिसे वो उन 100 लोगों में बाँट देगा। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? तो ये एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं, जिसे बोलते हैं एएमसी। फिर ये फंड एक फंड लॉन्च करते हैं, कोई भी मल्टी कैप फंड लॉन्च करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, वो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये एक फंड मैनेजर को नियुक्त करते हैं। तो जो इकट्ठा हुए पैसों को शेयर बाजार में अलग-अलग स्टॉक्स में लगाता है। जो पैसा निवेशकों से इकट्ठा होता है, उसे कहते हैं एयूएम, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो नंबर 1, देखिए, आप थोड़े से पैसों से ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा पैसा एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं, तो आप 2-4 हज़ार रुपए मंथ, तब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पैसे को बहुत सी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है? इसलिए आप इसमें जो है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक में आप अगर इन्वेस्ट करोगे, तो शेयर प्राइस में आप नहीं खरीद पाओगे और ना ही आप इतना ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड कर पाओगे। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट है कि आपको एक एक्सपर्ट मिल जाता है, जो 1 से 2% के चार्ज पर आपके पैसों को मैनेज करता है, ठीक है? और इस 1 या 2% फीस को बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। नंबर 3, आपको स्टॉक खरीदने या बेचने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि वो सब आपका फंड मैनेजर करता है। आपको केवल एक बार अपने बैंक से एसआईपी के लिए मैंडेट कर लेना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके बैंक से वो एसआईपी कटती रहेगी।
तो अब आपको म्यूचुअल फंड और उसके एडवांटेज का तो पता चल गया है, पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब आपको इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो नंबर 1, म्यूचुअल फंड जो होता है अपने पास ज़्यादा कैश नहीं रख सकता है। चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, उसे वो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इसमें कई बार होता क्या है कि मार्केट ओवर वैल्यूड होने के बाद भी फंड मैनेजर को आपका पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिस वजह से आपके रिटर्न पर प्रभाव पड़ता है। सेकंड नंबर, फंड की ग्रीडनेस, यानी फंड अपने एयूएम को सही से मैनेज करने पर कम ध्यान देता है, बल्कि वो कोशिश करता है कि इस फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को लाया जा सके, जिसके लिए बहुत सारे ये विज्ञापन देते हैं और प्रचार करते हैं। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा एयूएम फंड के पास होगा, उसका 1-2% से उतना ही ज़्यादा उनका फंड कंपनी का फ़ायदा होगा। ठीक है? नंबर 3, जब आप शेयर बाज़ार में गिरावट आती है, तब जो आम निवेशक हैं वो घबरा जाते हैं और जल्दी-जल्दी म्यूचुअल फंड से निकलना चाहते हैं। तो वे रिडेम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं और मजबूरी में आपके फंड मैनेजर को वो शेयर सस्ते में बेचने पड़ते हैं। वो चाहता है कि उस समय उसके पास ज़्यादा पैसा आए, वो मार्केट में इन्वेस्ट करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो अब आपको इसके दोनों पहलू समझ में आ गए होंगे। और अगर मेरे पर्सनल चॉइस की बात करें, तो मैं म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट में इससे अच्छा विकल्प मौजूद है। ठीक है? जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ, वो है ईटीएफ, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका फ़ायदा ये है कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेज, डिसएडवांटेज दोनों को ही मेरे एडवांटेज में बदल देता है। वो कैसे? वो मैं आपको बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन की बेल को ऑल पर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। बाकी फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।